हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स ट्रैवल विद हैरी में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे सिंगापुर के स्टिकर वीज़ा के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सिंगापुर एम्बेसी हमें स्टिकर वीज़ा प्रोवाइड करती है। दोस्तों, स्टिकर वीज़ा के अपने कुछ फ़ायदे होते हैं, जैसे कि एक तो पासपोर्ट की शोभा बढ़ जाती है उससे। और दूसरा ये है कि अगर आपको सिंगापुर का स्टिकर वीज़ा मिल जाता है तो आपको जो भी नियर बाय देश हैं, जैसे मलेशिया हो गया, फिलीपींस हो गया, अगर आप फिलीपींस ट्रैवल करना चाहते हैं अगर और आपके पास सिंगापुर का स्टिकर वीज़ा है तो आप फिलीपींस में, इंडोनेशिया में वीज़ा ऑन अराइवल या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। ओके। और दूसरा ये है कि जैसे मलेशिया है तो मलेशिया में भी आपको बहुत आसानी से जो आपका इमिग्रेशन है वो बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो हमेशा ट्राई करें कि सिंगापुर का जो है स्टिकर वीज़ा लें। एक तो इसकी कॉस्ट भी बहुत कम होती है, पर यह है कि सिंगापुर का स्टिकर वीज़ा आप डायरेक्ट एम्बेसी से अप्लाई नहीं कर सकते। उसके लिए सिंगापुर एम्बेसी ने कुछ रेप्यूटेड कंपनी के साथ टाई अप किया हुआ है। आप उन कंपनीज में जाकर ही जो है इस वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कंपनीज की बात करूँ तो जैसे आप मेक माई ट्रिप से ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। और कुछ और कंपनीज हैं जैसे रॉयल वीज़ा सर्विस है दिल्ली में, और वीएफएस ग्लोबल है। वीएफएस ग्लोबल इंडिया के मोस्टली सभी शहर, जो बड़े बड़े शहर हैं जैसे दिल्ली है, लखनऊ है, चेन्नई है, मुंबई है, चंडीगढ़ है, कोलकाता है, इन सभी शहरों में आपको ये सर्विसेज मिल जाएंगी। या फिर आप आपके शहर में किसी भी लोकल एजेंट से भी आप ये वीज़ा लगवा सकते हैं। एक्चुअली वो लोकल एजेंट भी इन्हीं कंपनीज के थ्रू ये वीज़ा लगवाते हैं। तो अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं तो आप खुद भी ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। ओके। तो अगर इस वीज़ा की स्टिकर वीज़ा की मैं बात करूँ पोस्ट की, तो अगर आप वीएफएस या फिर मतलब किसी रेप्यूटेड कंपनी से खुद अप्लाई करते हैं तो आपको सिर्फ 2500 रुपये जो है इसकी वीज़ा फीस है, और 500-600 रुपये जो है इसका वो कंपनी सर्विस चार्ज लेती है। मतलब 3000 या 3500 के बीच में लगा लो आप। ओके। तो अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। तो सिंगापुर के स्टिकर वीज़ा के लिए सबसे पहले जो आपको डॉक्यूमेंट चाहिएगा वो है आपका पासपोर्ट। जी हाँ, पासपोर्ट आपका एक्सपायरी से 6 महीने तक वैलिड होना चाहिए। मतलब एक्सपायरी अभी होने में 6 महीने बाकी होने चाहिए, और उसके कम से कम 2 पेज ब्लैंक होने चाहिए। ओके, 2 पेज ब्लैंक होने बहुत ज़रूरी हैं, खाली होने बहुत ज़रूरी हैं। ओके। तो अब बात करते हैं दूसरे डॉक्यूमेंट की। दूसरा डॉक्यूमेंट आता है हमारा वीज़ा एप्लीकेशन। दोस्तों, ये वीज़ा एप्लीकेशन है सिंगापुर के लिए। तो आप ये या तो आप किसी लोकल एजेंट के थ्रू अगर अप्लाई कर रहे हैं तो आपको वो खुद भी प्रोवाइड करवा देगा। अदरवाइज आप किसी कंपनी के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं जैसे मेक माई ट्रिप है या फिर वीएफएस ग्लोबल है, तो आपको उनकी वेबसाइट पे भी ये वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। आपको इसमें फिल करना है सब कुछ, अपना नाम, आपका पासपोर्ट नंबर, और आगे मतलब आप कहाँ पे जा रहे हैं, किस किस सिटी में जा रहे हैं, और कहाँ कहाँ पे रुक रहे हैं, वो सब इसमें फिल करना होता है। बहुत आसान है, सिंपल सा है। ओके। तो अब बात करते हैं तीसरे डॉक्यूमेंट की। तीसरा होता है हमारा पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़। दोस्तों, ये मैंने अभी कटिंग नहीं की हुई, और आपको ये छोटी, इसका मैं आपको साइज़ बता देता हूँ। इसका साइज़ होता है 35 टू 45 mm। 35 mm टू 45 mm प्रॉपर पासपोर्ट साइज फ़ोटो होती है। ओके। तो इसके बाद आती है हमारी अकाउंट की स्टेटमेंट। दोस्तों, अकाउंट की स्टेटमेंट हमें कम से कम 6 महीने पहले की लगानी है। 6 महीने की अकाउंट स्टेटमेंट लगेगी, और उसके ऊपर बैंक की स्टैंप लगी होनी, और किसी भी जो वहाँ का कर्मचारी है उसके साइन होने भी बहुत ज़रूरी हैं। और मतलब अगर बैलेंस की बात करें तो बैलेंस आप कम से कम 1-1.5 लाख रुपए से 3 लाख रुपए तक लगा सकते हैं, अगर आपके पास अगर आप आईटीआर फील करते हैं तो। अदरवाइज आपको कम से कम 5 लाख रुपए दिखाने पड़ेंगे। ओके। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट डॉक्यूमेंट की।
अब जैसे मैं ITR फिल करता हूँ, ये मेरी ITR हैं, ये मैंने 3 साल की ITR लगाई हुई है साथ में, 2022-23 की है, 20-21 की है ना। तो 3 साल की आपकी ITR लगेगी। ITR लगने के बाद अगर आप उसके बाद आता है ऑक्यूपेशन प्रूफ, या फिर मतलब आप अगर जॉब करते हैं तो आप उस कंपनी से NOC लेके आएंगे भी मैं यहाँ पे काम करता हूँ और मैं इतने दिन के लिए घूम के आना चाहता हूँ, तो मेरी कंपनी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है इस चीज़ से, तो वहाँ पे मतलब कंपनी आपको प्रॉपर लिख के देगी, आपको वो प्रूफ लगाना होगा। या फिर अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, आपकी कोई शॉप है, अगर आपने वो रजिस्टर्ड करवा रखी है, GST नंबर है आपके पास, या फिर MSME में है, तो आप वो भी एक जो है प्रूफ लगा सकते हैं। जैसे मेरी शॉप है तो मैंने GST नंबर लिया हुआ है, तो मैं एक ये प्रूफ लगाऊंगा और इसके साथ एक जो MSME का सर्टिफिकेट है एक वो लगाऊंगा। ओके, कुछ ये लग गए आपके। और इसके बाद आता है आपका वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट। दोस्तों, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट हो सिंगापुर वीज़ा के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके पास आपको दोनों डोज लगी होनी चाहिए और वो सर्टिफिकेट आपको डॉक्यूमेंट्स में लगाना होगा। ओके, और इसके बाद सॉरी फॉर डिस्टर्ब, इसके बाद आप एज ए प्रूफ तो बस यही होगा। एक कवर लेटर, जी हाँ दोस्तों, एक कवर लेटर भी आपको लगाना होगा। कवर लेटर में आप मतलब एक आइटिनरी बनानी होती है, उसमें आपको सब कुछ शो करना पड़ेगा कि आप कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं, मतलब कितने दिनों के लिए इस देश में रुकेंगे और किस किस होटल में आप रुकेंगे, उस होटल का एड्रेस भी देना होगा। तो लास्ट डॉक्यूमेंट है दोस्तों होटल बुकिंग का। होटल बुकिंग दिखाना बहुत ज़रूरी है। तो आप मतलब booking.com, ओयो या फिर कुछ और वेबसाइट हैं, अगोडा वगैरह, मेक माई ट्रिप, तो इनसे आप कोई भी किसी जहाँ जिस देश में आप मतलब सिंगापुर में जाओगे तो आप आपकी मर्ज़ी से जिस होटल में आपको रुकना है उस होटल की बुकिंग करवा लें। ज़रूरी नहीं है पेड बुकिंग करवाएं, आप नॉर्मल पे बाय होटल, पे एट द होटल करवा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लेकिन बुकिंग होनी चाहिए आपकी, मतलब जितने दिन का आपको वहाँ पे स्टे करना है उतने दिन की आपको बुकिंग दिखानी होगी और उसका प्रिंट आउट निकलवा के आपको इन डॉक्यूमेंट्स में लगाना होगा। ओके, तो जैसे ही आपकी ये फाइल तैयार हो जाएगी, आप VFS के वीज़ा सेंटर में, जैसे दिल्ली में है तो वहाँ पे जा सकते हैं, चंडीगढ़ में, लखनऊ में, आपकी सिटी में जहाँ पे भी है वहाँ पे जाके और ये सब प्रूफ आप जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप पूरी फाइल सबमिट करेंगे और जो 2500 रुपये की फ़ीस है वो आप पे करेंगे। एंड उसके 3 से 4 दिन के बीच में आपका जो है अगर आपके मतलब सब डॉक्यूमेंट प्रॉपर रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, तो 3 से 4 दिन के बीच में आपका जो है स्टिकर वीज़ा आपके पासपोर्ट पे लग के आ जाएगा। और आपको मतलब उस क्या बोलते हैं उस कंपनी की तरफ से कॉल या ईमेल भी आ जाएगी कि आपका स्टिकर जो वीज़ा है वो अप्रूव हुआ है या रिफ्यूज़ल आया है। तो मतलब आप फिर आपको वहाँ पे जाके अपना पासपोर्ट जो है कलेक्ट करना होगा एंड उसके बाद आप आराम से ट्रैवल कर सकते हैं। ओके, तो बस ये है कि कुछ भी गलत प्रूफ ना लगाएं, कुछ भी गलत डॉक्यूमेंट ना लगाएं, जितने भी डॉक्यूमेंट लगाएं ओरिजिनल लगाएं, आपका वीज़ा बिल्कुल भी रिजेक्ट नहीं होगा। ओके, ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब के लिए टाटा बाय बाय।